नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो उवचायाणं नमो योगी सपसाहुरम्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की, और अपना विषय चल रहा है चर्चा क्रमांक 8। इसके अंदर भी अब आज अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे। पर प्रकाशन भी स्व प्रकाशन ही है। देखो, एक आत्मा हूं, इस बात को बताने के लिए कितनी एनालिसिस हो रही है। मूल में तो बस ये जानना है कि मैं एक जानने वाली सत्ता हूं, इतनी बात समझनी है बस। अब जानने वाली सत्ता कैसी है? जानने का अर्थ ही है कि जाने, तो कहना पड़ता है सबको जाने। समझ में आ रही है बात? दर्पण का स्वभाव है झलकाने का, तो किसको झलकाए ऐसा थोड़ी है, बस झलकाने का स्वभाव है। किसको झलकाए तो ही वो दर्पण है ऐसा नहीं है, बस झलकाने का स्वभाव है। ऐसे ही मेरा जानने का स्वभाव है, बस इतनी सी बात है। और कैसा हूं मैं? अनादि अनंत हूं, बस जानने का ही संबंध है अकेले। और देखो, टेक्निकली बोलेंगे तो जानना संबंध है, ये भी तो व्यवहार ही है। ये क्या संबंध है? चीनी का मिठास से क्या संबंध है? कोई संबंध, कोई अलग से कुछ संबंध बन रहा है क्या? चीनी का मिठास से एक ही अभेद वस्तु है। तो अब निषेध करना पर का निषेध करने के लिए ये भेद रूप व्यवहार खड़ा करना पड़ता कि आत्मा का जानने का संबंध है, ये करने का नहीं, पर से नहीं। तो पर का निषेध करने के लिए भेद रूप ज्ञान खड़ा करना पड़ता है। बाकी वस्तु तो अभेद ही है ना? ऐसा। देखो नेचुरल क्या कह रहे हैं। संबंध है अनादि अनंत का, इसने हाँ, बनाया नहीं। देखो। पर प्रकाशक है वही स्व प्रकाशक है। पूज्य बाबूजी, वो स्व प्रकाशकता की पर्याय है, जिसे हम ज्ञेय की तरफ से पर प्रकाशकता कहते हैं। हम वो पर्याय तो जानने रूप उत्पन्न हो रही है बस। अब जानने रूप में वो सिंस बिगिनिंग जान निरूपण में तो हो रही है बस। ख्याल में आ रही है बात? तो अब उस जानने में कोई भी आता है, अब कोई भी कहना पड़ रहा है, तो पर की तरफ से उस स्व प्रकाशन को पर प्रकाशन कहना पड़ता है। समझ में आ रही है बात? देखो, बहुत सुंदर चर्चा आ रही है, आगे गजब की बात आ रही है। देखो क्या करें, और कहना भी चाहिए। अगर नहीं कहें तो अन्य पदार्थ का लोप हो जाता है। अन्य पदार्थों में तो जानना है नहीं, जानना अकेला आत्मा में। तो आत्मा के जानने के कारण सिद्धि होती है। देखो, धर्म द्रव्य न स्वयं को जानता, न धर्म द्रव्य पर द्रव्य को जानता। काल द्रव्य न स्वयं को जानता, न पर को जानता। एक ज्ञान ही है जो स्व पर सबको जानता है। तो ज्ञान ही तो सिद्ध करता है छह द्रव्यों को।
वे खुद तो अपनी सत्ता कह नहीं पाते, तो उनकी सत्ता को बताने वाला कौन है? ज्ञान, है ना। तो नहीं तो पर पदार्थ का लोप होता है, क्योंकि निश्चय में तो हम ये कहेंगे कि ज्ञान ही जानने में आ रहा है, परमार्थ से देखें तो ज्ञान ही जानने में आ रहा है, दर्पण ही जानने में आ रहा है, दर्पण ही जान, कुछ भी झलका दर्पण जानने में आ रहा है। समझ आ रही है बात? निश्चय से तो ये कहेंगे ज्ञान ही जानने में आया, उसका तो एक ही स्वर रहेगा आदि से अंत तक। क्या? ज्ञान ही जानने में आ रहा है, ज्ञान जानने में आ रहा है, ज्ञान जानने में आ रहा है ना। क्या जान रहा है? कि तो मैं तो ज्ञान ही जान रहा हूं, ज्ञान ही जान रहा है। ऐसा अगर एकांत निश्चय रखेगा तो उधर व्यवहारने का जो विषय है कि जगत भी है, तो उसकी सिद्धि कैसे होगी? ख्याल में आ रही है बात? फिर क्या गड़बड़ हो जाएगी? तो फिर सर्वज्ञता पर आंच आ जाएगी, सर्वज्ञ की वाणी पर आंच आएगी, द्वादशांग पर आंच आएगी, सब पर आंच आ जाएगी। क्या इस विश्व में, पूरे विश्व में अकेला ज्ञान ही है? दूसरी चीजें नहीं है? तो दूसरी चीजें हैं, ये भी ज्ञान के द्वारा ही सिद्ध होती है। कोई सुमेरु पर्वत नाम की कोई चीज है, कालोदरी समुद्र है, समझ में आ रही है, जम्बू द्वीप है, स्वयंभू रमण समुद्र है, इन सब की सत्ता को बताने वाला कौन है? ज्ञान ही तो बताने वाला है इनकी सत्ता। तो इनकी सत्ता ज्ञान कैसे बताता है? क्योंकि पर ज्ञान में झलकते हैं। तो जो अब अज्ञानी को सम्यक ज्ञानी बनाने के लिए कहते हैं कि वास्तव में पर नहीं झलकते, तू ही झलक रहा है तेरे ज्ञान में। ख्याल में आ रही है? और ज्ञान का नेचर स्वपर प्रकाशक है, तो पर प्रकाशन मिटाना नहीं है, वो एकांत पर को प्रसिद्ध करता है, स्व को स्वीकार नहीं करता। तो कहते हैं यहाँ पर प्रकाशन नहीं है, स्व प्रकाशन है। इस बात से कोई ऐसा बोले कि यहाँ पर प्रकाशन नहीं है, अकेला स्व प्रकाशन है, तो विश्व का लोप हुआ जा रहा। समझ में आ रही है बात? दोनों के स्वरूप को स्वीकार करना, क्योंकि वस्तु है ही स्व पर प्रकाशक, एक बात। दूसरी बात, विश्व में स्व पर सारे ही द्रव्य हैं। तीसरी बात, ज्ञान ही उनको उनकी सत्ता को ज्ञान ही बता पाता है, और कोई अपनी सत्ता, खुद की सत्ता को कोई खुद नहीं बता पाता, उनको बताने वाला भी ज्ञान है। तो व्यवस्थित स्वरूप स्वीकार करना। ख्याल में आ रही है बात? देखो बीच में ऐसी चर्चाएं आई कि सर्वज्ञता व्यवहार से है और आत्मज्ञता निश्चय से है। एक तो क्या है, निश्चय व्यवहार का स्वरूप ही क्लियर नहीं होता, उसमें भी सर्वथा लगा देते, व्यवहार मतलब सर्वथा झूठा। देखो गलती कहाँ होती है, या तो ये गलती होती है कि व्यवहार मतलब सर्वथा झूठा, या फिर ऐसी गलती होती है कि वस्तु दो तरह की होती है। ये की वस्तु दो तरह की हो गई, एक निश्चय वाली और एक व्यवहार वाली। या फिर क्या समझेंगे कि व्यवहार होता ही नहीं। ये दोनों गलतियां हैं। और जिन जिन वाणी का वचन है कि सर्वज्ञता व्यवहार से है, व्यवहार से मतलब पराश्रित सो व्यवहार, पर के आश्रय से बताया गया इसलिए वो व्यवहार। तो व्यवहार के बहुत रूप होते हैं, भेद सो व्यवहार, पराश्रित सो व्यवहार, उपचरित सो व्यवहार, गौड़ सो व्यवहार, बहुत सारे एंगल बनते हैं व्यवहार के। तो व्यवहार से सर्वज्ञ और निश्चय से आत्मज्ञ, तो उनने क्या अर्थ लगा लिया?
इसका मतलब केवली परमात्मा पर को जानते नहीं। अब पर को जानते नहीं तो सर्वज्ञता पे आंच आ गई, फिर सर्वज्ञ किस बात के? वो पर को जानते ही नहीं तो उनकी वाणी का क्या अर्थ है फिर द्वादशांग की रचना कैसे हुई फिर? समझ में आ रही है बात? अब देखो शब्द तो इतने ही हैं, भाव तो खुद ही को ग्रहण हो। समझ में आ रही है बात? अब देखो अपन एग्जाम्पल से समझ रहे। दर्पण में मोर झलक रहा है। क्या बोल रहे हैं? एकांत निश्चय रखेगा तो जो व्यवहार का विषय है जगत, उसकी सिद्धि नहीं होगी। अब दर्पण के एग्जाम्पल से समझो। दर्पण में मोर झलक रहा है, ठीक है, ये कैसा कथन है? ये व्यवहार व्यवहार का। का कथन है। व्यवहार लेकिन दर्पण में मोर माने मिथ्या है। तो मिथ्या तो हो गया। दर्पण में मोर किधर है? दर्पण में मोर झलक रहा है। अब निश्चय का कथन कैसा है? कि दर्पण में दर्पण ही है। हम्म, जो दर्पण का मोर कह रहे हैं वो मोर नाम का उसमें कुछ भी नहीं है, वो हम्म, दर्पण की कलाकारी है, वो दर्पण ही है। निश्चय से ज्ञान ही जानने में आ रहा है। हम्म, निश्चय से दर्पण में सारी क्वालिटी, सब कुछ उसका द्रव्य गुण पर्याय सब दर्पण ही है। हम्म, हम्म, फिर पूछेंगे कौन झलक रहा है तो कहेंगे मोर झलक रहा है। मोर झलकने पर भी दर्पण में मोर का कुछ नहीं है। हम्म, मोर झलकने पर भी दर्पण में दर्पण ही है। क्या बोला? और दर्पण में मोर भी है। वो भी निश्चय है दीदी। दर्पण में मोर का प्रतिभा झलक रहा है, वो भी निश्चय है। ये व्यवहार, ये व्यवहार। व्यवहार क्यों हम दर्पण को किससे बात कर रहे हैं? दर्पण अर्धवेद है। की झलकाने वाली स्वच्छता की चर्चा हमने किससे कर दी? मोर से। तो ये व्यवहार हो गया, हमने अच्छा। पर का आश्रय लिया। अच्छा। दर्पण ठीक। की स्वच्छता को बताने समझाने के लिए किसका आश्रय लेना पड़ा? पर द्रव्य का। इसलिए वो व्यवहार, इसको बोलते हैं पराश्रितो व्यवहार। ख्याल में आई बात? केवल ज्ञान का स्वरूप समझाने के लिए हमें लोक का सहारा लेना पड़ा। नहीं तो समझ में नहीं आ रही थी केवल ज्ञान की पर्याय। केवल ज्ञान की पर्याय मतलब क्या? कि पूर्ण शुद्ध पर्याय। तो क्या समझ में आई? समझ में ही नहीं आ रही पूर्ण शुद्ध पर्याय क्या होती है, उसका क्या स्वरूप होता है। तो बताया कि केवल ज्ञान की पर्याय ऐसी होती है कि उस ज्ञान से कुछ नहीं छिपा रहता, वो सबको जान लेता है। तो जैसे सबकी बात करी ना, अदर देन केवल ज्ञान, तो केवल ज्ञान का स्वरूप समझ में आ गया। इसलिए जिनवाणी में व्यवहार को स्थान है। क्यों? व्यवहार ने निश्चय का प्रतिपादन करने के काम आता है। समझ में आ रही है बात? तो केवल ज्ञान की महिमा लोकालोक से नहीं है, केवल ज्ञान की महिमा केवल ज्ञान से है। ये निश्चय और केवल ज्ञान के स्वरूप को पर से समझाना, ये व्यवहार। दो तरह की पर्याय नहीं होती केवल ज्ञान की, एक ही पर्याय को दो तरह से बता रहे। एक उसका कथन उसी से कर रहे हैं सो निश्चय, और एक उसका कथन दूसरे से कर रहे हैं सो व्यवहार। समझ में आई बात? ठीक है। तो दर्पण में कौन है? दर्पण में दर्पण ही है। तो दर्पण में तो मोर झलक रहा है, तो मोर झलक रहा है, दर्पण में मोर झलक रहा है। तो ये कथन क्या हुआ? व्यवहार का। परंतु दर्पण में मोर को मान ले तो क्या क्या हो गया? मिथ्यात्व। समझ में आ रही है? निश्चय व्यवहार और मिथ्यात्व।
निश्चय क्यों है? निश्चय क्या है कि दर्पण में सिर्फ दर्पण है। दर्पण में मोर और कुछ नहीं है। दर्पण में दर्पण की स्वच्छता है। वास्तव में दर्पण में मोर नहीं है, दर्पण में स्वच्छता है। स्वच्छता है इसलिए मोर झलक रहा है। तो ये तो दर्पण की क्वालिटी हुई कि मोर झलक गया। तो अब पूछेंगे क्या झलका, तो कहेंगे मोर झलका। स्वच्छता कैसे बताएंगे? दर्पण की स्वच्छता को कैसे बताएंगे कि उसमें झलकती हैं चीजें। ऐसे जानने को कैसे बताएंगे कि उसमें जानने में आते हैं पर पदार्थ। तो पर पदार्थ जानने में आने पर ज्ञान में कोई पर पदार्थ है? बोलो, सही सही बताना, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना। ज्ञान में कोई पर पदार्थ है? कोई पर पदार्थ नहीं। ज्ञान में बस ज्ञान है बस। बस ज्ञान। अब झलका क्या? तो शरीर झलका। तो ज्ञान में शरीर है? नहीं है। तो फिर मैं शरीर हूं? नहीं हूँ। बोलो। नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। मैं गोरा काला, स्त्री पुरुष, मोटा पतला, स्वस्थ रोगी निरोगी, मर जाऊंगा जिंदा रहूंगा? नहीं। बोलो। नहीं, सर ये सब व्यवहार है। ज्ञान में संयोग है, पत्नी बच्चे दुकान मकान। ज्ञान में वे झलक रहे हैं कि ज्ञान के हो जाते हैं? कोई संयोग बन गया। क्या बोला? तरह तरह के संयोग बन रहे हैं। समझ में आ रही है बात? सुबह चर्चा आ रही है कितनी बढ़िया कि सर्वज्ञता की महिमा, केवल ज्ञान की महिमा उसको केवल ज्ञान से नहीं आ रही। कितना मूर्ख है कि उन केवल ज्ञानी अनंत भगवान की महिमा करता है परम औदारिक देह से। ओहो हो, धन्य है प्रभु, आप परम औदारिक देह वाले हो। कितनी बड़ी बेवकूफी है। समझ में आ रही है बात? महिमा किस बात की है? महिमा किस बात की है? ओ धन्य है आपका ज्ञान, लोका लोक को जान रहा है और सिंगल वन राग उत्पन्न नहीं होता। ये उनकी महिमा है। आपके ज्ञान से कुछ नहीं छिपा। जिसको लोक में अच्छा बुरा कहा जाता है, लोक में कहा जाता है, लेकिन आपके ज्ञान के लिए कुछ अच्छा बुरा ही नहीं। धन्य है कैसा ज्ञान। बोलो वर्तमान में कैसा ज्ञान है? वर्तमान का ज्ञान कैसा है? धन्य है। कुछ भी जाना, अच्छा बुरा अच्छा बुरा अच्छा बुरा अच्छा बुरा अच्छा बुरा, अच्छे बुरे के साथ में ही जानता है। समझ में आ रही है बात? कोई भी प्रोग्राम में जाओ, किसी भी जगह जाओ, कुछ भी जानने में आए तो एक ही बात स्वर्ग निकलता है, क्या? अरे प्रोग्राम बहुत अच्छा था। प्रोग्राम अच्छा नहीं था, देख लो आप। अरे आज की चर्चा बहुत अच्छी थी, आज कुछ समझ में नहीं आई। आज ठीक ठीक था, आज पता नहीं क्या विषय ले लिया। राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष, जबकि न ज्ञान में चर्चा है। ज्ञान में चर्चा है, ज्ञान में ज्ञान नहीं है। तो चर्चा अच्छी बुरी होती है? कुछ नहीं, तो चर्चा ही अच्छी बुरी। देखो हमें पत्नी बच्चों से ज्यादा मतलब नहीं। अब तो हमारा उपयोग बस चर्चा ही चर्चा में रहता है। आज की चर्चा बहुत अच्छी, क्या फायदा निकला? समझ में आ रही है बात? क्या फायदा क्या निकला? पहले कहते थे पत्नी अच्छी, अब कहते चर्चा अच्छी। राग तो जन्म ले ही रहा है ना तेरी परिणति में। बोलो, राग ने तो जन्म ले ही लिया ना। अरे मैं कैसा चैतन्य स्वरूपी, अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ। चर्चा कैसी थी? चर्चा कैसी थी? मैं अच्छा था, बस मैं अच्छा हूं मुझे ये पता चल गया।
अरे मैं नहीं होता तो चर्चा को कौन जानता। समझ में आ रही है बात। अखिल विश्व में एक ही ध्येय गे श्रद्धेय। बस। समझ में आ रही है बात। दर्पण में मोर है, ज्ञान में संयोग है। संयोग अच्छे हैं बुरे हैं? बोलो। संयोग अच्छे हैं कि बुरे हैं? अच्छे भी नहीं बुरे भी नहीं, संयोग संयोग है बस। मेरा क्या संबंध है, दर्पण का मोर से क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं। अरे ये गायक संबंध भी तो व्यवहार से कहा जाता है। हम्म। संबंध के कोई संबंध नहीं है। कोई संबंध ख्याल में आ नहीं। रही है बात। भिन्न भिन्न पदार्थ है। वह दर्पण में ज्ञान में राग है। नहीं। बताओ। ज्ञान में राग है नहीं है? नहीं है। तो राग अच्छा कि द्वेष अच्छा? है ही नहीं। अहिंसा अच्छी कि हिंसा अच्छी? परिग्रह अच्छा कि बिना परिग्रह के अच्छा? कोई मतलब नहीं है। बताओ। गजब। अब पढ़ तो जाते अपन झटपट। हम्म। दर्पण में मोर नहीं है परंतु मेरी बहू बहुत बेकार है। नहीं हमारी तो बहुत अच्छी। आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, हमारे बच्चे तो बहुत दुष्ट हैं। और दर्पण में मोर नहीं है और अपन गायक है। क्या बोला? दर्पण में कोई मोर है नहीं और अपन कौन है? विचार करो, बहुत बहुत गंभीरता से विचार करो इन बातों पे। बोलो कैसा होता होगा वो ज्ञान के उपसर्ग हो रहे हैं, परवाह नहीं है। परिचय हो रहे हैं, परवाह नहीं है। कैसा परिपूर्ण जानते हैं अपने आप को। धन्य मुनिराज की समता, धन्य मुनिराज की स्थिरता। क्या बोला? ये उपसर्ग जई मुनिराज, आदर्श तुम्ही मेरे। देखो देखो मुनिराजों पर कैसे कैसे उपसर्ग हुए। धन्य धन्य वे साधु साहसी आराधन से, नहीं चिगे उनको निज आदर्श बनाओ। उर्मे समता भाव धरो, व्यग्र न हो, क्षुब्ध न हो। नो एक्साइटमेंट, नो डिप्रेशन। कोई एक्साइटमेंट की जरूरत नहीं है, क्यों? ज्ञान में कुछ है ही नहीं। ज्ञान में ज्ञान की स्वच्छता है। समझ लो आज ये जो अपने पास पढ़ने सुनने समझने मिला है ना, ये इस पूरे विश्व का सर्वोच्च है। इसके इसके ऊंचा कुछ नहीं होता, होता ही नहीं। और अभी भी हमारा पैर फिसल जाए तो कहाँ गिरेंगे जाके। ये बहुत आसानी से उपलब्ध हो रहा है ना, इसको ऐसे बहुत हल्के में नहीं लेना। निरंतर अभ्यास रखना। यदि तत्व ज्ञान नहीं हुआ है तो पूरी समय शक्ति तत्व ज्ञान में, पूरी समय शक्ति झोंक दो अपने आप को। और यदि आपको लगता है कि मुझे तत्व निर्णय हुआ है तो उसी का अभ्यास रखो, उसी का अभ्यास। समझ में आ रही है बात। ये प्रवचन सार जी अनुशीलन से मैं स्वाध्याय कर रही हूँ। मुझे आदत है अंडरलाइन करके पढ़ने की, फिर उसमें कुछ कुछ हिंट लिखती हूँ किताब में, है ना। एक लाइन नहीं छूट रही कि जिसको अंडरलाइन नहीं करो। ऐसा लग रहा पूरी किताब ही ऐसी हो जाएगी। इससे गजब गजब के भाव निकल के आ रहे हैं कि कल्पना थी। विचार करो। इसलिए पंडित साहब जगह जगह लिख रहे हैं, द्रव्य भाव नो कर्म शून्य। बोलो ज्ञान में द्रव्य कर्म है, भाव कर्म है, नो कर्म है। ज्ञान में कितने जल्दी से कहते हैं
दर्पण में मोर नहीं, और ज्ञान में चैतन्य प्रभु अब देख लिया, शुद्ध परिणति प्रगट हुई, मिटती पर भावों की रेखा। कल परसों प्रश्न आया था ना, तो फिर राग उत्पन्न होता रहेगा। इस राग को ज्ञान में जानोगे तो अगेन राग उत्पन्न होगा, और अपने ज्ञान को ज्ञान राग से शून्य जानोगे तो शुद्ध परिणति प्रकट हुई, मिटती प्रभावों की रेखा। वे प्रभाव मिटते चले जाएंगे और क्रमशः मिटेंगे, नियम से मिटेंगे। अब दर्पण में मोड़ देखकर कोई टेंशन नहीं होगी। क्या बोला? दर्पण के स्वरूप को जानकर, दर्पण की स्वच्छता को जानकर दर्पण में मोर दिखेगा ना, तो कोई टेंशन नहीं होगी। इसी का नाम है प्रभाव की रेखा मिट गई। और नहीं तो दर्पण में बंदर दिखता था तो डर लगता था, बंदर तो तोड़ देगा दर्पण को। दर्पण में बंदर है ही नहीं, है ना। ये जो पहले प्रश्न पूछे जाते थे ना, उनके भाव ग्रहण होंगे। दर्पण में काला पर्दा झलक रहा है, काला पर्दा हटाने के लिए क्या करें? क्या करें? काला पर्दा हटाएं कि दर्पण फोड़ दें? इसी हटाने मिलाने में लगा है ज्ञान। अब ये महान कार्य है कि काला पर्दा झलकने पर भी दर्पण स्वच्छ है। अब स्वच्छता दिख रही है, काला पर्दा दिखने के काल में ही स्वच्छता दिख रही है। भाव ही नहीं उत्पन्न हो रहा कि इसमें से काला रंग हटा। काला रंग हो तो हटाएं। दर्पण को पीछे तब ले जाएं कि जब दर्पण का कुछ बिगड़ रहा हो। अब दृष्टांत को खूब आगे पीछे घुमाओ, कुछ जरूरत ही नहीं पड़ रही। 1 महीने तक, 2 महीने तक, 6 महीने तक, 6 साल तक झलकता रहे, दर्पण कब खराब हो जाएगा? बोलो, ये क्रोध का भाव लगातार झलकता रहे, बोलो ज्ञान कब खत्म होएगा, कब खराब हो जाएगा? आश्रव कब जीव बन जाएगा, कब जीव आश्रव बन जाएगा? अभी नहीं होगा। ज्ञान स्वरूप समझ के क्या हो गया? निर्भर हो गया। निर्भर हुआ, कर्म रेखा मिटी। और टेंशन में आया तो कर्म रेखा और बनी। समझ में आ रही है बात? ऐसा स्वरूप है। देखो क्या कह रहे हैं, इसलिए वो ज्ञानाकार है। असल में जो प्रतिभास है, उस प्रतिभास को ज्ञेय का नाम देना चाहिए और कहना चाहिए, लेकिन मानना नहीं चाहिए। तुम किसको जान रहे हो? कि ज्ञेयों को जान रहे हैं। कहना चाहिए कि ज्ञेयों को जान रहे हैं, तो उससे पर की प्रसिद्धि हो रही है। ज्ञेयों को जान रहे, और असली में अपने को जान रहे। असली में तो अपने को ही जान रहे। आंख बंद करी, भगवान की प्रतिमा देखी, किसको देख रहे? असली में तो अपने को ही देख रहे। असली में तो अपने को ही देख रहे। असली में तो अपने को ही देख रहे। असली में तो मैं अपने को ही देख रहा। तो अच्छा वैसे किसको, अच्छा बताओ, वैसे किसको देख रहे? तो भगवान को देख रहे। तो भगवान को देख रहे, ये कहना तो चाहिए, पर मानना नहीं चाहिए कि हम भगवान को देख रहे थे, अपने को ही देख रहे थे। कहना तो चाहिए। समझ में आ रही है बात? अब उपयोग भगवान से हटके और कोई बहन जी की साइड चला गया। वास्तव में पता है, इसमें ये वाली बात आई गजब की। वो ज्ञान का कोई विषय नहीं होता। क्या इसमें पढ़ा कि उसमें पढ़ा? वो एक जैसा विषय हो रहा है ना। देखो आगे अगला टॉपिक आ रहा है, ज्ञान निर्विषयी है। और यही इधर पढ़ा और यही इधर पढ़ा। ज्ञान का विशेष है कुछ नहीं होता, ज्ञान तो ज्ञान होता है बस। उसका झलकाने का स्वभाव है, तो उसमें गे बनते रहते। अब वो डिजाइन उसी की है। अपन क्या कहते हैं उपयोग में? फिर उपयोग ने भगवान की प्रतिमा से हटके
और दूसरा विषय बन गया। तो हम पर सापेक्ष कथन करते हैं, वास्तव में ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हो रही है। कभी ये वाली डिजाइन, कभी वो वाली डिजाइन, कभी वो वाली डिजाइन, कभी वो वाली डिजाइन। वो चीनी है ना, उत्पन्न हो रही है, कभी घोड़ा, कभी हाथी, कभी दीपक, कभी सेठ जी, कभी सेठानी। सेठानी से क्या संबंध है उस आकार का? किसी ने पूछा ये क्या है? किसी ने पूछा ये क्या है, बच्चे ने पूछा क्या है, तो माँ बोली सेठानी है। तो बच्चे को ये पता था कि सेठानी उसको कहते हैं जो बहुत पैसा वाली होती है। वो बच्चा गया दौड़ा दौड़ा, बोलता है सेठानी पैसे दे दो। तो अम्मा क्या बोली, अरे सेठानी नहीं है, चीनी है। समझ में आ रही है बात? ज्ञान में कौन है? कि ज्ञान में भगवान? ज्ञान में भगवान है कि ज्ञान में तेरा निज भगवान है? ज्ञान में ज्ञान है, कौन है? समझ में आ रही है? तो कितनी सरल बात है और कितनी कठिन हो गई। ज्ञान में कौन है? ज्ञान है। ज्ञान में भगवान है कि नहीं? फिर अब दूसरा ज्ञ को लेके उत्पन्न हुआ। अब समझो कोई महिला विषय बन गई, अब कहना पड़ता है, मजबूरी है, विषय बन। विषय विषय कुछ नहीं बनी, ज्ञान ने अपनी डिजाइन बना ली। विषय ऐसे कुछ नहीं है। आगे टॉपिक आ रहा है, उसने डिजाइन बना ली और उधर ही वैसी डिजाइन बन गई, वैसी बहन जी बाहर। तो इसने तुरंत क्या प्रसिद्ध करा कि हम उनको जान रहे हैं। उनको नहीं जान रहे, तू अपने को ही जान रहा। फिर पूछेंगे किसको जान रहे, तो कहेंगे उनको जान रहा। तो उनको जान रहा कहना चाहिए, मानना नहीं चाहिए। तू उस समय भी अपने को ही जान रहा है। ज्ञान में बहन जी है कि नहीं? नहीं। सुनना, अब नहीं तो टेंशन क्यों हो गई तुम्हें? अरे पहले भगवान ज्ञान में गे बन रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था। ओ भाव बहन जी ज्ञान में विषय बन गई। नमो हरिद्वार, नमो सिद्धार्थ। बहन जी हटो हटो, भगवान भगवान, ये कहाँ से आ रही है बातें? जब ज्ञान में न भगवान है न बहन जी है, कहाँ से आई ये वाली बात? क्या बता, मंदिर जाते समय करने बैठते, पता नहीं क्या क्या याद आती, तो आ जान देना। आ जान दो ना, क्या दिक्कत है? परंतु वो ये नहीं समझ रहा है ना, तो ये गे को प्रसिद्ध कर रहा है, अपने को प्रसिद्ध नहीं कर रहा, पहली बात। दूसरी बात, ये कह रहा है कि गे को जान रहा हूं, मान भी रहा है कि गे को ही जान रहा हूं। तो मिथ्यात्व का ही पोषण हो रहा है 24 घंटे। क्या बोला? ऐसा कहना तो चाहिए कि गे को जान रहा हूं, पर ये मानना नहीं चाहिए कि गे को जान रहा हूं। समझ में आ रही है? और ये मानता है कि मैं गेयों को जान रहा हूँ। ये ऐसा मानता है कि मैंने भगवान को जाना, बहन जी को जाना। इसलिए मिथ्यात्व का पोषण हो रहा है। अरे पॉइंट समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कहता तो है और मानता भी वैसा ही है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कह देना पर मानना नहीं। तो जब है, सुनो, जब है ही नहीं, दर्पण में न बिल्ली है, न चूहा है, न मोर है, न चांदी है, न सोना है, न हीरा है, तो प्रॉब्लम क्या है? बोलो। चिड़िया रानी अब हो गई सयानी, हुई कि नहीं सयानी? दर्पण में तकती है खुद को ही, भ्रम को छोड़ दिया, अब निश्चिंत होके जीती अब वो। अब क्या कहती है? बस मैं ही मैं ही मैं ही। पहले क्या कहती थी? भ्रम से जाने दूजी चिड़िया, चोंचे मारे दर्पण को और मारती है खुद को। बहुत गजब गजब के पॉइंट्स आ रहे हैं, बहुत गजब के। कोई हमारे बारे में क्या सोचता है, ये उसका टेक केयर है, हमारा नहीं है। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, ये हमारा टेक केयर है। कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया तुम्हें महान समझे, धर्मात्मा समझे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
ख्याल में आ रही है बात? दुनिया क्या समझ रही है, जी बहन जी बहुत धर्मात्मा है, बहुत संयमी है। और वो कह रही है, पता है मैं बहुत अच्छा पढ़ती हूँ पढ़ाती हूँ, मेरा बहुत संयम चल रहा है, मैं ये खाती हूँ ये नहीं खाती। और वे तुम्हें सम्यक दृष्टि समझ रहे पंचम गुण स्थानवर्ती, और तुम मिथ्या दृष्टि हो पक्के वाले। क्या फर्क पड़ता है? दूसरा, किसी ने कुछ बुरा समझा, अपन तो सही सही हमारा एटीट्यूड है, हम तो सही हित के लिए ही विचार करते हैं, मंद कषाय होती है। वो कोई बुरा मानता है, माने भले, वो उसका टेक केयर है, हमारा नहीं। तो कितना स्वतंत्रता का मार्ग है। हमें ये चिंता लगी पड़ी रहती, कोई को हमारी बात बुरी नहीं लग जाए हम क्या करें। वो उसकी योग्यता ज्ञान की, वो कब क्या समझेगा। हमारी योग्यता तो नहीं है ना सामने वाले की, क्या समझेगा। हम कैसे समझा देंगे उसको। समझ में आ रही है बात? कोई हमारे बारे में क्या समझेगा। उसके ज्ञान में जो योग्यता होगी, जो डिजाइन बननी होगी वो बन जाएगी है। हम क्या करेंगे उसके लिए। कितना निर्भर करने का मार्ग उत्पन्न हो रहा है, बोलो। नहीं तो एक ये भी एक चिंता ही, हमसे कोई दुखी नहीं हो जाए, हमसे कोई दुखी कहाँ होता। वो अपने दुख से दुखी होता। भैया हमारे निमित्त से कोई दुखी मत हो। समझ में आ रही है बात? हमारे निमित्त, अब बोल भी रहे निमित्त तो समझ रहे हैं करता। हमारे निमित्त से कोई दुखी होता है क्या? अरे सुनो, उसकी दुखी होने की योग्यता आएगी और हम निमित्त बनने होंगे, तो नहीं चाहते हुए भी हमारे मुख से वही शब्द निकलेंगे जिससे वो दुख में निमित्त बन जाए। क्या बोला? गजब की बातें हैं बहुत। ज्ञान में क्या है, बोलो, ज्ञान में क्या है? ज्ञान में सिर्फ ज्ञान है। ज्ञान में गे हैं, ये व्यवहारने का कथन है। तो कह देना, लेकिन मानना नहीं। और मिथ्या दृष्टि मानता है, कहता है मैं ज्ञायक हूं, और मानता ये है कि मेरे ज्ञान में गे हैं। उल्टा मामला है। वो गे से मैं प्रभावित होता हूँ, और गे अच्छे बुरे होते हैं। समझ में आ रही है बात? बोलो। उसे गे मानेगा तो मिथ्या दर्शन हो जाएगा, और कहेगा तो व्यवहार न होगा। देखो। अपने ज्ञान में बनने वाले ज्ञानाकार को गे कहेगा तो व्यवहार है, ठीक है। दर्पण में कौन है? कि चूहा है। चूहा झलक रहा है क्या चीज वास्तव में? दर्पण की स्वच्छता। स्वच्छता को बताएंगे कैसे? कि किसी ना किसी से बतानी पड़ेगी, झलकाने से। समझ में नहीं आएगी। और ये कितनी मजबूरी है पराश्रित। तो अब क्या झलका है? तो कहेंगे मोर झलका है। तो कह देना मोर झलका है, पर मोर को भीतर मानना नहीं। माने तो मिथ्या दर्शन। ऐसी ज्ञान में गे हैं ये कह देना, लेकिन माने अगर तो मिथ्यात्व, क्योंकि गे और गे आकार दोनों बाहर हैं। और भीतर क्या है? ज्ञायक और ज्ञान की स्वच्छता। भीतर क्या है? ज्ञायक और ज्ञान की दो बाइफरकेट, पूरा बाइफरकेट हो गया। गे और गे आकार बाहर, ज्ञायक और ज्ञान की स्वच्छता भीतर। तो अंदर क्या है? स्वच्छता। कैसे पता चले कि वो राग झलका है? ऐसे पता चलेगी स्वच्छता? कैसे पता चलेगी स्वच्छता? कि इसमें राग झलक गया। और ये क्या कह रहा है? राग हो गया, मैंने करा, अच्छा करा बुरा करा, अब नहीं करना चाहिए, हटाना चाहिए, मिलाना चाहिए। इसने अपने ज्ञान में गेयों को देखा, अपने ज्ञान को स्वीकार नहीं किया, एकांत रूप से गेय को स्वीकार किया। स्वच्छता कैसे पता चलेगी? उसमें शरीर झलक जाएगा। स्वच्छता कैसे पता चलेगी? उसमें संयोग झलक जाएंगे। और ये क्या कहने लग जाएगा?
संयोग मेरे हैं, मैं करता हूँ भोगता हूँ, अच्छे हैं बुरे हैं, वह कुछ नहीं। ज्ञान में सिर्फ ज्ञान है। इसलिए कहा है जो कुछ झलकता ज्ञान में, वहां ज्ञेय नहीं, बस ज्ञान है, बस ज्ञान है, बस ज्ञान। नहीं ज्ञेय कृत किंचित अशुद्धि, सहज स्वच्छ सुज्ञान। ओहो, राग को जानने वाला ज्ञान स्वच्छ है। राग भी स्वच्छ है, शुद्ध है, और ज्ञान भी शुद्ध है। पता है? पता नहीं पता? राग भी शुद्ध है और ज्ञान भी शुद्ध है। कैसे? शुद्ध से कहते हैं जो स्व से अभिन्न रहता है, पर से भिन्न रहता है। राग में ज्ञान नहीं मिलता, और ज्ञान में राग नहीं मिलता, दोनों शुद्ध रहते हैं, कोई टेंशन नहीं। समझ आई बात? एक बार ये वाली बात प्रदीप भाई हैं कैलकटा वाले, उन्होंने बोल दी थी स्वाध्याय में। उनकी शिकायत पहुंच गई थी गुरुदेव के पास। बोलो तुमने क्या बोला? खबर आई है हमारे पास। तो उन्होंने बोला हाँ साहिब, हमने ऐसा ऐसा बोला। कैसे बोला? ऐसे बोला, ज्ञान में राग नहीं मिलता, राग में छोटी उम्र होगी। तो गुरुदेव श्री इतने प्रसन्न हुए इस बात को सुन के, उन्होंने बहुत शाबाशी दी उन्हें। क्या एंगल है बात को समझने के! ये गुरुदेव श्री के सामने की बात है। राग शुद्ध है। शुद्धता किसे कहते? डालडा घी में अगर आप देसी घी मिला दो, तेल मिला दो, तो अशुद्ध होएगा ना वो। और डालडा प्योर डालडा ही है, तो शुद्ध। भैया हमारे यहाँ शुद्ध डालडा मिलता है। अब ये वाली बात अलग है कि तुम डालडा घी को अशुद्ध घी समझते हो, ये अलग बात है। समझ में आ रही है बात? वो अलग बात है, लेकिन डालडा भी तो, भाई साहब जहर भी तो शुद्ध मिलना चाहिए कि नहीं मिलना? किसी के मरने की इच्छा हुई, बस जहर या शुद्ध मिल गया। समझ में आ रही है? जहर भी शुद्ध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये मैटर है वो। ख्याल में आई बात? ऐसा बराबर एकदम स्पष्ट प्रतिभास को गेयाकार का नाम देना चाहिए। देना चाहिए, कह रहे देना चाहिए। इसलिए देना चाहिए कि पदार्थ तो अनेक है ना, इसलिए देना ही पड़ेगा। पदार्थ तो अनेक है। अब सुनो, अब सुनो, यहाँ पे बहुत बहुत बढ़िया बात। रेडी? देखो, हर पदार्थ का भिन्न भिन्न प्रतिभास होता है। ये पदार्थ की तरफ से हर पदार्थ का भिन्न भिन्न प्रतिभास होता है ना। हर पदार्थ की झलकन अलग अलग होती है ना। ये पदार्थ की तरफ से और ज्ञान की तरफ से हर पर्याय भिन्न भिन्न उत्पन्न होती है ना। ज्ञान की पर्याय, ज्ञान की तरफ से हर उत्पन्न होती हुई पर्याय भिन्न भिन्न होती है ना, ये ज्ञान की साइड से। और गे की साइड से हर गे का प्रतिभास अलग अलग होता है ना, तो ये गे की तरफ से बात है, ये ज्ञान की तरफ से बात। नहीं आई समझ में? बाहर की तरफ से बोलेंगे कि हर द्रव्य का प्रतिभास अलग अलग होता है, तो ज्ञान में अलग अलग जानने में आ रहा है। तो वो ज्ञान उनसे थोड़ी जानता है। ज्ञान तो अपनी हर अलग अलग पर्याय को लेके उत्पन्न हो रहा है। ज्ञान में बनी बहन जी की डिजाइन बाहर वैसी बहन जी है। बहन जी के कारण ज्ञान में गे बना है। ज्ञान गेयों से होता है। वैसी ज्ञान की डिजाइन और वैसी बाहर में चीज। तो बाहर की चीज इससे क्या बोल रहे हैं? भिन्न भिन्न प्रतिभा। और ज्ञान की तरफ से भिन्न भिन्न ज्ञान की पर्याय। ये स्वाश्रित कथन हो गया, वो पराश्रित कथन हो गया। एक ही समय में दो बातें हो, भिन्न भिन्न ज्ञेयाकार और भिन्न भिन्न ज्ञानाकार। एक ही बात है, दो बातें नहीं है। ज्ञान की तरफ से ज्ञानाकार और ज्ञेय की तरफ से ज्ञेयाकार, पर्याय एक ही है, दो नहीं है।
एक ही पर्याय को गे से ज्ञाकार कह रहे हैं, उसी पर्याय को ज्ञान से ज्ञानाकार। तो ज्ञान की तरफ से भिन्न भिन्न ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हो रही है, अपनी अपनी डिजाइन बनाते 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 बनाते। चीनी में से कभी सेठ जी बन रहे, कभी सेठानी, कभी हाथी, कभी घोड़ा, भिन्न भिन्न डिजाइन बन रही है। किसकी? चीनी की। तो बच्चा कह रहा सेठानी पैसे दे दो, तो कितने पैसे देगी सेठानी? तो अब पूरा निषेध करना पड़ेगा, बेटा यहाँ चीन सेठानी नहीं। फिर कौन है कि चीनी? कितनी चीनी? के प्योर चीनी, 100% चीनी। और फिर जब आकार की बात आएगी तो पूछेंगे बताओ तुम्हें क्या चाहिए? कि हमको हाथी। तुमको क्या चाहिए? हमको सेठानी। तुमको क्या चाहिए? हमको शेरनी। तुमको क्या चाहिए? हमको बिल्ली। समझ में आ रही है बात? कितनी बढ़िया बात है। भैया एक उदाहरण देते हैं ऐसे। क्या उदाहरण देते? समय तो अपना हो गया है, 3 मिनट हो गए होगा, जल्दी से बताते हैं। कि घर में है 10 तोले सोना और बहू है दो। एक बहू कह रही कंगन बनवा दो और एक बहू कह रही हार बनवा दो। समझ में आ रही है? अब जो पर्याय पे मुग्ध है, तो अब बनेगी तो एक ही चीज। 10 तोले की एक ही चीज बनेगी। तो उनने बन गए कंगन। तो कंगन वाली खुश हो रही, डिजाइन में खुश हो रही, और दूसरी है डिजाइन में दुखी हो रही। कंगन बनवा दिए, उसी को चाहती है। हम हार की कह रहे थे, हमारा नहीं बनवा। और सास कितनी खुश है, उसके 10 तोले पूरे सुरक्षित है। द्रव्य दृष्टि तो समता की दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि तो साम्य दृष्टि, और ज्ञेयों की दृष्टि तो सुखी दुखी होने की दृष्टि, मिथ्या दृष्टि। ज्ञान में कितनी डिजाइन है? कुछ नहीं, ज्ञान में बस ज्ञान है। हर समय मैं ज्ञान हूँ, प्रति समय मैं ज्ञान हूँ, प्रति समय ज्ञान हूँ। समझ में आ रही है बात? बस इतनी सी बात है। ये शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान को लेके आ जाएगा। इतनी सामर्थ्य है शुद्ध ज्ञान में, इतना स्वीकार कर ले बस। तो अनंत चतुष्टय आ जाएंगे, अनंत सुख प्रकट हो जाएगा। तो ज्ञान में गे देखेगा तो फिर निगोद जाएगा। लास्टली निगोद ही जाना पड़ेगा। थोड़ा घूम घाम के चला जाएगा, मुंह मुखी हो तो थोड़ा घूम घाम के चला जाएगा। पता नहीं फिर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये चर्चा है। ठीक है, तो बहुत गंभीरता से विचार करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, तो वाणी मस्तक नहीं सदा देते हैं। बोलिए द्वाशांग मई जनवाणी माता की जय। जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र प्रभु। जय जय।